अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने घरों में। और आप लोगों ने मुझे भी बहुत खुश कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने मुझे इतनी सपोर्ट की कि मेरे 200 सब्सक्राइबर हो गए। जहाँ मेरे 100 नहीं पूरे होते वहाँ आप लोगों ने मुझे सपोर्ट की और मेरे 200 हो गए। और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और मुझे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं और आप जो भी व्लॉगर्स हैं इसी तरीके से तरक्की करें और अब चैनल अपना मोनेटाइज करवा लें इंशाल्लाह। नाश्ता वगैरह करने के बाद हम आए बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही, तूफ़ान आया हुआ था आयरलैंड में, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हवा। पर मैंने कहा तूफ़ान है, आंधी है, हमने तो आज जाना ही जाना ग्रोसरी करने। तो ग्रोसरी करने के लिए जब मैं आई तो बस ना मेरा ध्यान ना इधर उधर हो जाता है। फिर मैंने कहा ग्रोसरी हम बाद में करेंगे, पहले हम ना ज़रा कपड़ों का सेक्शन को देख लें। तो बंदों का होता है कि जो चीज़ आपने लेनी है ना बस वही लो, बस घर वापस आओ। पर मैंने कहा नहीं यार, तो मैंने जाना ही जाना है। पर क्योंकि ऐसा होता है जब मैं स्पेशल जब शॉपिंग करने के लिए जाऊँ ना कि मैंने बच्चों की चीज़ें लेनी है, तो मुझे कुछ नहीं मिलता, कोई अच्छी चीज़ नज़र ही नहीं आती। तो इस वजह से अब मैं जब भी कोई चीज़ अच्छी नज़र आए ना तो मैं बच्चों के लिए पकड़ लेती हूँ, चाहे मुझे आहिस्ता आहिस्ता हो जाए, इकट्ठी शॉपिंग ना भी हो, आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं उनकी चीज़ें ना इकट्ठी करती रहती हूँ। क्योंकि मुझे पता है उनके कपड़े छोटे हो रहे हैं, तो आगे सर्दी भी आ रही है। तो लॉन्ग स्लीव टी शर्ट्स चाहिए थी, मुझे अच्छी लगी है ना, डिफरेंट तरह की कलर्स की पड़ी हुई थी, जीन्स के साथ भी चल जाती हैं, किसी भी तरीके से चल जाती हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ आई हूँ शॉपिंग करने बच्चों के गले कपड़ों के लिए। और उसके बाद लेना है जी नाइट सूट। वो भी मेरी बेटी का छोटा हो गया, तो हमेशा मुझे कहती थी मामा नाइट सूट लेना है। तो मैं कहती थी अच्छा आज जाऊँगी कल जाऊँगी। तो मैंने कहा चलो अब जाते हैं तो नाइट सूट भी फाइंड कर लेते हैं। मोटे सारे जो हैं ज़रा नाइट सूट ज़्यादा पड़े हुए थे, पर मैंने कहा चलो कॉटन के लेने, कॉटन के ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो अब वही फ़ाइंड कर रहे हैं। एक नज़र आया है, बाकी भी फ़ाइंड कर रही हूँ, तो देखो कौन सा मिलता है। ये पाकिस्तान में भी अब ऐसे ही है कि मैं ना ऑनलाइन देखती रहती हूँ, कोई अच्छा सूट नज़र आ जाए तो मैं वहाँ भी इस तरीके से ऑर्डर कर देती हूँ। मेरी तरफ बाद दफ़ा जब लेने लगो ना तो कोई चीज़ अच्छी चज की नज़र ही नहीं आती कि कोई नज़र आ जाए अच्छी सी ना। तो बस इसी तरीके से मैंने कहा चलो अभी एक मिला है तो दोबारा कोई और मिल जाएगा, देखते हैं। ये ना हो कि छोटी का मुंह बन जाए, उसके लिए भी दूसरी वाली का ना उसके लिए भी कुछ ना कुछ पकड़ना पड़ेगा, वरना वो सैड हो जाएगी कि मेरे एक के लिए आ गया और मेरे लिए कुछ नहीं आया। ये बड़ा मसला है। जब मैंने एक चीज़ लेनी होती है ना, मैं तीनों की फिर इकट्ठी चीज़ें लेती हूँ, फिर एक के लिए चीज़ लेना तो दोनों बाकी सैड हो जाती है कि हमारे लिए मामा कुछ नहीं लेके आई। ये मुझे ऑरेंज वाली शर्ट भी अच्छी लगी, पर ना ये सिंगल शर्ट थी, मतलब नाइट सूट नहीं था। वो 3 का पैक मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। मैं डिसाइड कर रही थी कि सिंगल लूँ या 3 वाला ही लूँ। तो इतने मोटे नाइट सूट पड़े जिस तरह हम अलास्का में रहते हैं। पर ये है कि अगर आपके घर की इंसुलेशन वगैरह अच्छी हो ना तो इतनी ज़्यादा आपको ठंड फील नहीं होती। अगर आपके घर की इंसुलेशन ना अच्छी हो और आपका घर बहुत ठंडा हो, फिर ऑब्वियसली आपको इस टाइप की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पर सोते हुए मसला ये होता है कि गर्मी लगना शुरू होती है, क्योंकि ब्लैंकेट भी होते हैं, फिर ना ज़रा कॉटन की सॉफ्ट चीज़ ही चलती है। तो ये फ्लावर्स वगैरह इतने खूबसूरत लग रहे थे, मैं कहा आपको भी दिखाऊं, बिल्कुल डिफरेंट तरह के। तो मैंने कहा चलो पहले जो बच्चों की हर बच्चे की अपनी फरमाइश थी, एक को चाहिए था पीच, एक को चाहिए था कीवी, तो मैंने कहा एक ने खाने हैं ग्रेप्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अता की हैं और हम इन नेमतों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बस फिर सब कुछ लिया और उसके बाद मैंने कहा चलो लेंगे जी आलू, और साथ जी हमने पकड़े ऑरेंज ढेर सारे हमने इस वजह से पकड़े क्योंकि इस पर बड़ी अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी। तो मैं कहा चलो इसका हम जूस बनाएंगे और पियेंगे। कि फ्लू के लिए भी ऑरेंज जूस बहुत बेहतरीन होता है। आपका फ्लू जब भी हो ना तो बच्चों को स्पेशल आप ऑरेंज वगैरह खिलाएं। इस विटामिन सी जो होता है ना फ्लू के लिए बेहतरीन है, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाया करें। आजकल तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा फ्लू सीज़न चल रहा है और पाकिस्तान में भी आँखों की भी ज़रा इन्फेक्शन फैला हुआ है। अल्लाह ताला उन सबको लोगों को सेहत दे। अपना आप लोग बहुत ख्याल रखें जो भी वहाँ हैं पाकिस्तान में। तो बस अब हम लेंगे मशरूम वगैरह और साथ हम लेंगे एक क्या ले रहे हैं हम ले रहे हैं ग्रीन, हमें पहले कहते थे कि ग्रीन गोभी, यहाँ के हम ग्रीन गोभी कहते थे हम इसको। ये जी है हमने ली ब्रोकली, तो जी लिए बैंगन, और जी ये सारी मेरी हमने सोचा हुआ था क्या क्या बनाना है। मैं वही चीज़ें उठा रही हूँ जो मैंने इन 2 वीक्स में बनानी है। मैं ज़्यादातर ना सब्जियाँ खाती हूँ, मेरा ना शुमार ओमनीवर्स में आता है। मैं गोश्त को नहीं हूँ ना। ये देखिए डंस में भी भिंडियाँ मिलना शुरू होगी। फ़र्स्ट टाइम मैंने देखी, नॉर्मली यहाँ भिंडियाँ नज़र नहीं आती। मैं हमेशा देसी शॉप से ख़रीदती हूँ। तो ये देखें इतनी अच्छी प्राइस में सैल्मन लगी हुई थी। सैल्मन फ़िश का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। मैंने भी ना यहाँ पहली दफ़ा खाई सैल्मन। तो पाकिस्तान में खैर 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में
मिलती है बहुत महंगी मछली है। खैर इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और मतलब इसके में जो इसका फ्लेवर ही डिफरेंट है। तो अब आ रहे हैं हम डिफरेंट सेक्शन में, कैंडल्स वाले सेक्शन में। यहाँ सारा और क्या लगा हुआ है जी, इधर लगा हुआ है। हमने क्या लेना था, हमने हार्पिक वगैरह पकड़ना था, वो पकड़ा, टॉयलेट क्लीनर्स वगैरह। उसके बाद जी हमने लिए जी सीरियल भी हर बच्चे की अपनी अलग फरमाइश है, क्रिप्स की भी अलग फरमाइश है जी। हमने यहाँ ना बाहर पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि 10 रुपये पकड़ाए और जाके कहे जी बच्चे को जाके चीज़ें ले आओ यहाँ आपने अपने घर में हर चीज़ रखनी है, ताकि ये बाहर निकलने वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ ना। तो बस फिर मैंने कहा चलो मैं अपने लिए भी कुछ पकड़ लूँ। तो मैंने जी पकड़ा अपने लिए डोरिटोस का। मुझे ये वाला टैंगी चीज़ वाला फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है बनिस्बत के रेड वाला, हॉट वाला। तो सैलड भी देख रही थी कोई मुझे अच्छा सैलड नज़र आए, तो फिर मैंने एक आधा सैलड भी पकड़ लिया। और उसके बाद जी मैंने कहा स्पिनिच पकड़ ले। स्पिनिच भी बड़ी काम की चीज़ है, फ्रोज़न स्पिनिच। आपके घर में आपको कुछ ना पकाने का दिल करे तो आलू डालो और स्पिनिच डालो और जल्दी से आलू पालक बन जाता है और पालक गोश्त भी फटाफट बन जाता है। ये देखिए कैसे ढेर पूरी शेल्विंग इन्होंने ना चॉकलेट की लगा दी। क्रिसमस अभी कोसों दूर है तो शेल्फ पूरी की पूरी चॉकलेट। यहाँ तो चॉकलेट ऐसे खाते हैं ना जिस तरह खाने का हक होता है। तो मैं आपको दिखा रही थी पीछे वैनिश। तो वैनिश बहुत काम की चीज़ है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर आप मतलब अगर एक दफ़ा आप डब्बा ख़रीद लें ना और सही चलता है, तो इसका ये हिसाब होता है कि ना दाग अगर आप फ्रूट के स्पेशली जो है ना वो बिल्कुल साफ़ कर देता है। ये देखें जी, ये है सारी मेरी ग्रोसरी, सब्ज़ियाँ, टमाटर। इस दफ़ा तो मैं खैर सर्फ़ भी लेके आई, ये जो बहुत नाइस सर्फ़ है। मुझे ना डंस इस वजह से पसंद है, इस तरह मैंने 100 यूरो की मतलब शॉपिंग की आई थिंक सो। तो पर तो मुझे 20 यूरो ऑफ मिल गए, उसमें से मेरा आ गया है सर्फ़। तो इस तरीके से वरना तो डंस की जो है ना ग्रोसरी होती है महंगी, पर हमने कहा चलो इस चीज़ से ना हमारी बचत हो जाती है। मैंने बच्चों को फिर काट के दिया फ्रूट, इवनिंग टाइम था तो छोटी ऐसे देख रही, इतना बड़ा उसने खा लेना है। मैं कहा चलो देख लो। ये जी मैं लेके आई हूँ कपड़े, ये आपको मैंने कहा चलो डिटेल दिखा दूँ ये क्या क्या मैं लेके आई। ये मैं एक ये भी ट्राउज़र मैंने पकड़ा है छोटी का, मुझे बड़ा अच्छा लगा फूलों वाला। इसकी कोई साथ निकल गया, साथ शर्ट नहीं नज़र आई। और खैर में मैंने ये पर्पल वाली शर्ट पकड़ ली, भी अच्छी लग रही थी। मैंने कहा चलो किसी के साथ भी चल जाएगा। तो ये देखें जी, ये मेरा स्वेटर मैं भी आपको दिखा दूँ। तो ये हरीम आई तो मैंने कहा चलो आप शर्ट भी दिखा दो। तो बच्चियों ने बस अपने हिसाब से मेहंदियाँ शहंदियाँ लगवाई। बस बच्चों का तो यही है कि हमारे में मेहंदी लगा दो। स्कूल जाके ना फिर अपने गोरे फ्रेंड्स को सताती हैं कि जी हमने ना हिना टैटू लगाया है, बड़ी ना वो एक्साइटेड होकर देखते हैं। तो इस दफ़ा तो अपने बाबा के साथ पता नहीं कौन कौन से कलर्स की उठा के मेहंदियाँ लेके आई, कोई शॉकिंग पिंक, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू सारे कलर्स उन्हें कलेक्ट किए। तो खाना आज मैंने नहीं बनाया, इंशाल्लाह फिर कोई भी किसी भी खाने की रेसिपी शेयर करूँगी। थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है जब ग्रोसरी वगैरह करो। तो वीडियो का करते हैं इख्तिताम वासिफ़ अली वासिफ़ की इस कोटेशन से, इंसान जितनी मेहनत खामी छुपाने में सर्फ करता है उतनी मेहनत में खामी दूर की जा सकती है। बेशक ये सोचने की बात है और इस पे अमल भी हमें करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं। अगर हम इस पे अमल करें तो हम एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। तो मुझे दें इजाज़त, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।